1996 बंसीलाल ने बनवाई थी। इसका बंद रहने का रीजन भजनलाल परिवार है। अच्छा, बंद कर रहने का। ये तो हाँ। पिछली वीडियो थी एक मैंने बनाई थी उस साइड, वो भी कह रहे थे मंडी बंद करवा दी थी। मंडी न चलने का रीजन ही भजनलाल परिवार है। कुलदीप जी को दीपेंद्र जी जो चक्कर काटा है ना यार, उन हार दिख रही है यार, आपको जीतता है। मैं ये तो सभी पार्टियां आएगी। कुलदीप जी के कल भजनलाल के ससुराल में कितनी बड़ी ज्वाइनिंग हुई है बिश्नोई परिवार की, ये तो आप देख रहे हो कितनी बड़ी ज्वाइनिंग हुई है दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में। वो कह रहे हैं छोटे मोटे नेताओं को ज्वाइनिंग करने से इलेक्शन नहीं जीता जाता। नेता शुरू में तो छोटा हो, बड़ा तो बाद में बना है। ये तो छोटे कहोगे भाई सोना की चम्मच तक खावा है, आम आदमी ने जान देनी है। इसको तो राज मिला था, इसने जो छोड़ के भाग गया है। ये भी कह रहा है 26 साल का वनवास कर दिया, किसने तना कर दिया। अरे इतना तो राम नबी को मिला था जो आदमपुर हल्कन दुआ दिया तू। अच्छा, हमने क्या बुरा कराया था? ये नुको हुड्डा साहब ने कुछ नहीं करवाया है, मतलब दबाव बनाए रखा, नाश कर दिया हुड्डा साहब ने, सारी कांग्रेस का नाश कर दिया है। बीजेपी क्यों कांग्रेस ने वोट दिया? कांग्रेस विकास के नाम के वोट मांगती है। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में बने थे। इस हल्के में 18 तो डिग्गी बनाई। अच्छा, जिसमें सदलपुर, जाखोद, खैरमपुर जाके देख के आओ। और जितने स्कूल अपग्रेड, पॉलिटेक्निकल कॉलेज भजनलाल ने बनाया था, उसको भव्य रूप दिया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। अलग अलग स्ट्रीम लेके आए। ITI, उससे आगे आप आदमपुर में जाओ देख के आइयो। NCVT थी, NCVT में ट्रेड नहीं थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में ट्रेड आई वहाँ। और मेरा ये मानना है बीजेपी कुलदीप बिश्नोई उसके बेटे को टिकट नहीं देगी। अच्छा, टिकट ही नहीं देगी ना, कुलदीप जी ने, क्योंकि बीजेपी परिवारवाद को नहीं मानती है और यहाँ कब्जा है परिवारवाद का। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत। हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक भाई आदमपुर के अंदर मौजूद हैं। इससे पहले भी आपने देखे होंगे भाई चुनावी अपनी जो यात्रा चल चुकी है, लगातार उपचुनाव के सर्वे आए होंगे आपके सामने। एक बार उस साइड दिखा दे भाई। ओके के ऊपर चर्चा होगी, क्या होगा क्या नहीं, सारी बातें आप सभी के सामने होंगी। बालमसंद जो तहसील है आदमपुर के अंदर, वहाँ मौजूद है। इससे पहले यहाँ की जो वीडियो थी काफ़ी आपने वायरल करी थी, तो एक बार शुरुआत कर देते हैं। राम राम जी। राम राम भाई साहब, राम राम। ठीक हो? बिल्कुल भाई। क्या नाम है जी? नरसिंह बलारा जी। नरसिंह बलारा। हाँ जी। तो बलारा साहब, उपचुनाव का माहौल क्या लगा आपने? उपचुनाव हमारा तो कांग्रेस बने भाई साहब। कांग्रेस बनेगी? बिल्कुल बनेगी। जो कांग्रेस का विधायक था छोड़ के गया। अच्छा, कुलदीप बिश्नोई, तो कांग्रेस ही बनी। जो कांग्रेस ही बन रही थी 32,000 से जीता था। अच्छा, इब भी कांग्रेस बनेगी। तो इब की बार नु को है कि भाई वनवास काट दिया मैंने, कुलदीप जी नु को है और इब सरकार में जाऊंगा। कुलदीप जी का वनवास 2005 में हुड्डा साहब काटा था। इनका पिताजी ने तो बनाया था राज्यपाल, इसने सेंटर में मंत्री बनाया था। इसका भाई है बड़ा चंद्रमोहन, उसने डिप्टी CM बनाया था। तो वनवास सुना कटा था हमारा लगा का बड़े विकास हुआ। ये बीजेपी क्या वनवास काट देगी? तो आप वनवास में बैठे हैं। जिनको विकास के गंगा बाद देवांगे, काम होंगे सारे। विकास की इतना ही तो भाई को नहीं, ईटता ही को लगी इस गाँव में। परसों खैरमपुर जा रहे थे, छोटी छोटी बच्चियाँ धरने पे बैठी, स्कूल बंद करने लग रहे। किसान देखे धरने पे, मजदूर देखे, कर्मचारी देखे, व्यापारी देखे, छोटी छोटी बच्चियाँ आप देख लो, दया आवे। मान तो शर्म आवा हमारे हरियाणा के वासिया। और बीजेपी का राज है। ईब चित्ते ले आए, गाय की बीमारी मिट दी कौन, जो गौ माता जिसने मानना। और कुलदीप बिश्नोई और हिरण ने मानना बिश्नोई समाज, इन्हें विरोध करना चाहिए। कुलदीप जी ने सारा बिश्नोई समाज। कुलदीप जी ने तो ट्वीट कराया हुआ, तो विरोध जताए हैं। ट्वीट ऐसे नहीं होता भाई साहब। इसने तो प्रार्थना करी यार, प्रार्थना के वहाँ जाके मिल तू मोदी साहब से कि मारी हिरण क्यों खुआओ भाई। और भी चीज़ है, चित्ते ले आए, बताओ। तो इस चीज़ का इलेक्शन में क्या प्रभाव पड़ा? इलेक्शन में सारा ही पड़ा। बिश्नोई समाज भी उड्डक डाल लगा। कांग्रेस का, हाँ कांग्रेस, बिल्कुल। कांग्रेस का कौन सा परफेक्ट उम्मीदवार होगा यार? परफेक्ट सारे है। हुड्डा साहब हाथ धर दियो, सारी कांग्रेस मिलके वो परफेक्ट है। 100% जीता। लोग इस तंग आ लिए। हुड्डा साहब तनु को है बड़ौदा वाला काम कराएंगे हम यार। बड़ौदा दूनी लीड हो गया। देखियो आप माहौल, लोग गुप्त वोट, साइलेंट युवा साथी और सारे, क्योंकि बीजेपी का काम तक को लेना देना को नहीं भाई। आपके बैनर याद है कि 2014 मोदी जी ने रेवाड़ी में रैली करी थी। बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार 10 गुना चीज़ बढ़ा दी सारी। बेरोजगारी खा गए, सारा सौदा बेच दिया। ये तो लोग तो माल खाए करे तो पीण लाग रहे, डकार भी कौन लेंदे। हरियाणा पे कई लाख करोड़ का कर्जा है। कड़ गया हो, कोई पुल बनाया हो, कोई कॉलेज बनाया हो, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई थर्मल प्लांट लगाया हो, आड़े सारे काम कांग्रेस ने करे।
ITI हो रहा है, स्टेडियम हो रहा है, CC की गलियां, सारे स्कूल अपग्रेड, सारा सरपंच ने ग्रांट बढ़िया दी, युवा छोरे ने रोजगार दिया। वो तो कह रहे हैं कांग्रेस हुड्डा साहब ने खत्म कर दी, आप इतनी तारीफ कर रहे हो कांग्रेस की। कांग्रेस एक है, हुड्डा साहब ने भी बनाई है, शैलजा जी, जितने भी नेता सारे एक है। ये तो एक प्रचार कर रहे हैं, इन पर माध्यम को नहीं कोई। ये क्या करे, महंगाई बढ़ गई, महंगाई ने रोको चित्ते ले आए। थोड़े दिन में कहें कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस पर कैंडिडेट को नहीं खूब है, कांग्रेस पर 30 जने टिकट मांग चले रहे हुए कारतूस बता रहे हैं सारे जितने हैं। यो चले हुआ कारतूस तो। अच्छा, हाँ बिल्कुल, 2005 तक ताई भजनलाल जी ठीक थे, इज्जत करे कर दे, गांव में भी आए कर दे, बुढ़े बुजुर्ग हैं, काम भी करे कर दे। अच्छा। जदबाज में तो ये जमा फ्यूज कर दिया, फ्यूज हो गई। बिल्कुल फ्यूज है। तो चलो भाई अपनी अपनी राय इन भैया तो और पूछेंगे। भाई राम राम। राम राम भाई ठीक साहब। हो? बढ़िया भाई साहब। युवा साथी हो आप, क्या कहोगे इलेक्शन के बाद? हम तो ये कहेंगे भाई साहब, हमारे तो कोई भी पार्टी का साथ नहीं। हमारे अगर गांव में अगर कूड़ाराम को कांग्रेस सरकार मतलब टिकट देती है तो हम तो कूड़ाराम के साथ हैं। साथ बिल्कुल, हो? हाँ बिल्कुल। कुछ लग है चांस अब की बार कांग्रेस से आड़ता हाँ बिल्कुल, कांग्रेस से बनेगी। कुलदीप का मतलब कांग्रेस तय कुलदीप बना था, मतलब कुलदीप तो पहले अपने अजंकाता भी बने रहते जो इनकी पार्टी थी उसका बन रहा था, लेकिन कुलदीप अब की बार कांग्रेस से बना था। पच्चा कुलदीप का मतलब दुष्यंत चौटाला द्वारा हार भी देखनी साबित पड़ी थी। लेकिन ईब अगर जो चाव है तो कुलदीप ने बीजेपी का त्याग करना चाहिए, क्योंकि हिरणा ने मतलब बताओ, कुलदीप बिश्नोई है, बिश्नोई हिरणों को पूरा दर्जा देते हैं। दर्जा देने का 150 हिरण बताओ, अब उन 8 चीतें 1,60,60 के मतलब जो चीते लेके आए हैं उनका कोई किसान ने बारह अच्छी सोचा चीते लाने की जरूरत कौन थी। उन तो 150 हिरण खुआने खातर बताओ कुलदीप बिश्नोई तो वैसे ही उन्हें त्याग पत्र देना चाहिए। इस चीज़ का भी गुस्सा जता रहे हैं लगातार जो आदमपुर की जनता है, कह रही है कि भाई हिरणों को ऐसे नहीं करना चाहिए था। हाँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। कुलदीप बिश्नोई तो वैसे करना चाहिए, उनका तो मतलब ऊंचा दर्जा दिया जाओ हिरण ने। तो क्या ये हिरणों वाली बात कुलदीप जी को लेके बैठ जाएगी अब की बार? हाँ बिल्कुल लेके बैठेगी भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात है को नहीं। हाँ कुलदीप ने तो वैसे त्याग पत्र, इलेक्शन में लड़ना चाहिए इसके चक्कर में। अच्छा, हाँ छोड़ देनी चाहिए इसको, बीजेपी पार्टी को छोड़ के बैठ जाए तो कुलदीप जी कह रहे हैं मोदी जी राष्ट्रीय हित की बात करते हैं तो हम बीजेपी को अब की बार ये सीट जितवाएंगे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भाई साहब, नहीं जीतेंगे? नहीं जीतेंगे। कोई नहीं जी, सब तो पूछ लेंगे। राम राम जी। राम राम भाई। ठीक हो? ठीक है। अच्छा, कब चर्चा करांगे इलेक्शन का क्या माहौल है? इलेक्शन तो कांग्रेस जीतते ही और के सारे कांग्रेसी बैठे हो गए आड़े सारे। अच्छा और हम तो कुर्रा नंबरदार खातर मांगा टिकट, अच्छा, गांव का नौकल है, गांव के आपके गांव के अगर उन्हें गांव मिल का भाई से कहता होगा। भाई है, मान लो उन्हें टिकट मिल जाओ तो क्या लागा फिर माहौल के बनाओगे? जितावांगे, जिता दोगे? एक तरफा हो जाएगा। अच्छा, यदि उन्हें नहीं मिलती हुड्डा साहब और किसी ने देना चाहो फिर उसकी भी कराएं मदद तो। मदद है उसकी। हाँ बिश्नोई जी को अब की बार चमका देवांगे, आदमपुर ने अब की बार भाग जाग जाओगे। ईबला कौन चिमकाया, वो खड़े जा रहे थे, ईब के हो गया। भजनलाल जी ने तो काम करवाए होंगे। अरे 96 बाद में तो भजनलाल आया है को नहीं, भजनलाल खड़े चिमकाई दी 96 बाद में। कैसे साल हो गए? 26 साल हो गए। वो कह रहे 26 साल का तो वनवास काट दिया। जाम मोड़े तो अवरेज हो रही है जिंदगी। अच्छा, क्या के चिमका हो गए? नहीं चमका है, कोई विश्वास नहीं इनको। ना कोई विश्वास को वो आदमी ने कौन पिछाड़ा से 50 बार मिल लो। अच्छा, हाँ आदमी ने क्यों नहीं पहचाने? वो कौन जानता है ये कौन सा गांव का के नाम है, अच्छा, से 100 बार मिल लेते। हुड्डा साहब के कुछ करवा दे होंगे क्या यार? फिर हुड्डा उड़ा उरा कराया है, उप तहसील उर बना दी, ITI बना दी, सारी ये गाड़ बनाई है। मतलब 55 मांग थी जिसमें एक पानी वाली कमी छोड़ी थी 100 क्यूसेक की, और चमन की चमन पूरी करी थी। किसाना खातर कौन सी सरकार बढ़िया? किसाना खातर कांग्रेस कांग्रेस ने क्या करवा दिया ऐसा किसाना? आज लग बनया के था आज़ादी गुलामी के बाद में, आज़ादी में उरा पहले सुई कौन बनया करे कर दी, लग तो जहाज बनाई हुई कांग्रेस ही बनाई है, सारी चीज़ बनी है। मुआवजे भी दिवाए हैं, उड्डा भी ना मांगे देता मुआवजा। अच्छा, ये उरा 50 बार धरने ला लिए, कुलदीप जी को मुआवजा मिल जाएगा भाई बाप ने? कड़ा मिले है, कोई भरोसा नहीं। कोई भरोसा। भाई सारे कांग्रेसी हैं तो कांग्रेस की तारीफ करेंगे। भाई क्या कहोगे इलेक्शन के बारे में? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई, क्या कहोगे? एक बार इलेक्शन की बता दो आप, इसमें साइड कर दो ना साइड कर दें इसने। इलेक्शन तो भाई साहब आदमपुर तक कांग्रेस ही जीतती रही है, और अच्छा। इस बार भी कांग्रेस ही जीतेगी। कांग्रेस तो एक बार जीती है, उससे पहले बिश्नोई जी कांग्रेस तो दूसरी पार्टी तक जीत रहे हैं जो इनकी वो एक बार जीते हैं, और वो भी बाढ़ बाढ़ बचे थे अच्छा, कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों की वजह से जो सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए
कांग्रेस की काट कर गए, लेकिन आज उनका अस्तित्व खत्म हो गया। अरे 5500 वोट की तो बात रही थी। अच्छा, तो फिर आप 5500 वोट जो है की बार क्यों कवर करोगे? इस बार तो 20,000 प्लस जीतेगी कांग्रेस। कांग्रेस जीतेगी? कांग्रेस जीतेगी पक्की। काम ही कांग्रेस ने किए यहाँ पे। अच्छा, हुड्डा साहब ने किए, भजनलाल परिवार ने किया। ये मंडी देख रहे हो आप, हाँ हाँ 1996 बंसीलाल ने बनवाई थी। इसका बंद रहने का रीजन भजनलाल परिवार है। अच्छा, बंद कर रहने का। ये तो हाँ। पिछली वीडियो थी एक मैंने बनाई थी उस साइड, वो भी कह रहे थे मंडी बंद करवा दी थी। मंडी न चलने का रीजन ही भजनलाल परिवार है। कुलदीप जी को दीपेंद्र जो चक्कर काटा है ना यार, उन हार दिख रही है यार, आपको जीतते हैं मैं। ये तो सभी पार्टियां आएगी। कुलदीप जी के कल भजनलाल के ससुराल में कितनी बड़ी ज्वाइनिंग हुई है बिश्नोई परिवार की। ये तो आप देख रहे हो कितनी बड़ी ज्वाइनिंग हुई है वो कह रही है- दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में। वो कह रहे हैं छोटे मोटे नेता को ज्वाइनिंग करने से इलेक्शन नहीं जीता जाता। नेता शुरू में तो छोटा हो, बड़ा तो बाद में बना है। ये तो छोटे कहोगे भाई, सोना की चम्मच तक खावा है। आम आदमी ने जान देनी है। इसको तो राज मिला था, इसने जो छोड़ के भाग गया है। ये भी ये कह रहा है 26 साल का वनवास कर दिया, किसने तना कर दिया। अरे इतना तो राम नबी को नहीं मिला था जो आदमपुर हल्कन दुआ दिया तू। अच्छा, हमने क्या बुरा कराया था? ये नुको हुड्डा साहब ने कुछ नहीं करवाया है, मतलब दबाव बनाए रखा, नाश कर दिया हुड्डा साहब ने, हुड्डा सारी साहब कांग्रेस ने का नाश कर करवाया दिया है, बीजेपी ने करवाया कि अच्छा नु बताओ, वनु को हुड्डा साहब ने तौर जी बाहर कर दिए, इब कुलदीप जी उन तंग होकर बाहर चले गए, सब बाहर जाते जाओ ना देख कर। हुड्डा साहब ने किसी को बाहर नहीं किया है, ये सब अपने मतलब के लिए अच्छा, सब बाहर गए हैं। किसी को ईडी का डर था, किसी को किसी का, सब पद के लालची लोग थे, वो सब बाहर चले गए। जनता बदलाव की बार चाह रही है। बदलाव तो भाई 100% होगा। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि कुलदीप बिश्नोई की दुकान बंद कर देंगे और हम जीतेंगे यहाँ। आम आदमी पार्टी केजरीवाल के देख लो स्टैंड पे ही नहीं है। पंजाब में जाके तो कहता है कि हरियाणा का SYL पे कोई हक ही नहीं है। यहाँ के कहता है कि मैं मोदी के साथ चाय पे चर्चा करूँगा। अरे चाय पे चर्चा के कोर्ट ने तो आदेश दे रखे हैं, तू कोर्ट से बड़ा हो गया के? दिलवा फिर हरियाणा को पानी, आम आदमी पार्टी को वोट दे देंगे। लेकिन उसका स्टैंड तो नहीं है। ये तो स्टैंड बीजेपी clear की है। बी टीम है। अच्छा, कहाँ जाती है? बीजेपी कमज़ोर होती है वहाँ जाती है, कहाँ लड़ती है? और लड़ती नहीं। इनेलो का क्या रहेगा? इनेलो चौटाला परिवार की तो दुकान बंद हो चुकी है। अच्छा, लोगों को पता लग गया है कि कैसे लोग हैं। ये भाई- देख लो यार, बात हम के कहेंगे। चौटाला पोता बैठे हैं सरकार में, डिप्टी CM बैठे हैं, इनके मंत्री देख लो के कहने लग रहे हैं। और मामे के बतावांगे या बात दादा गौतम में बता दिया कितना कौन के जिम्मन लग रही है इस सरकार में। हिरणा की जो बात चल रही है, के लगे इलेक्शन में क्या फर्क पड़ेगा? भाई हिरण्या का ये तो पहले बहुत बड़ा मुद्दा उठाया कर दे, ये भी ये बोल दे को नहीं। ठीक बात, धन्यवाद। राम राम जी। राम राम ठीक हो? बढ़िया जी। ज्यादा मान रहे हो कि आप कति हाथ जोड़ क्या तो मान रही हैं हाथ जोड़ के बैठे हो, कति नु कर रहे हो? अच्छा, क्या माहौल है इलेक्शन का? इलेक्शन का तो जी देखे अब की बार सारी जनता बदलाव चाहो है, अच्छा, क्योंकि बीजेपी जिस टाइम पे मोदी के वर्चस्व का कारण आई, मोदी पे भरोसा कराया था जनता ने कि ये देश में कुछ ऊंचाइयां पे ले जाओगा, इंटरनेशनल स्तर पर काम करेगा, जैसे गुजरात में मॉडल बनाया था। लेकिन इन्होंने आके न उल्टी गंगा पार चढ़ा दी, देश को लूटने का काम शुरू कर दिया, लोगों के साथ धोखा किया। अब जनता चाहती है कि जो पहले सरकार थी वही ठीक थी, क्योंकि देखे जितने भी विभाग बनाए हैं, जैसे सरकारी स्कूलों के हैं और भी जितनी भी बिल्डिंगें हैं, जितनी नौकरी दी गई हैं, अब तक जितनी भी नहर सड़कें बनाई गई, कांग्रेस ने 17 साल में काम किया है। इन्होंने काम न करके उल्टा उसको रोक दिया है। जैसे ही स्कूल बंद कर रहे हैं, बंद करने की बजाय उसके ऊपर काम करते, पैसा लगाते उस पर। पैसा तो सिर्फ ये स्कूल तो वो लिमिट देख के बंद करे ना, 50 से नीचे बच्चे होंगे तो वो तो पैसा ही बचा रहे हैं। नहीं, ये जिस तरीके से काम करते उस पर वे फैल किसके कारण होए? इनकी कमी के कारण होए नहीं। ये बंद करने का काम तो इसलिए कर रहे हैं कि और नौकरियां न देने पड़े। जो पहले JBT के जो जिन्होंने कोर्स किए हैं वे बच्चे कहाँ जाएंगे? वो नौकरी के बगैर रह जाएंगे, बेरोजगार रह जाएंगे, बेरोजगारी फैला रही है। अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसी तरीके से वो भी आगे किस बेस पे पढ़ेंगे? उनकी उम्मीद तोड़ रहे हैं कि नौकरी तो देंगे नहीं है, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर दिया इन्होंने। राम राम। राम राम। ठीक हो? ठीक है। क्या नाम है जी?
संजय। अच्छा संजय भाई, 100 का तोड़ बता दे मैंने इलेक्शन का अकेला का, हालांकि तो सारे पूछ ली मैंने, कांग्रेस का नाम लोगे, कारण क्या है कांग्रेस का, क्यों कांग्रेस ने वोट दिया? कांग्रेस विकास के नाम के वोट मांगती थी। अच्छा भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में बने थे, इस हल्के में 18 तो डिग्गी बनाई, अच्छा जिसमें सदलपुर, जाखोद, खैरमपुर जाके देख के आओ। और जितने स्कूल अपग्रेड, पॉलिटेक्निकल कॉलेज भजनलाल ने बनाया था, उसको भव्य रूप दिया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। अलग अलग स्ट्रीम लेके आए, ITI, उससे आगे आप आदमपुर में जाओ देख के आइयो, NCVT थी, NCVT में ट्रेड नहीं थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में ट्रेड आई वहाँ। और मेरा ये मानना है बीजेपी कुलदीप बिश्नोई उसके बेटे को टिकट नहीं देगी। अच्छा, टिकट ही नहीं देगी ना, कुलदीप जी ने? क्योंकि बीजेपी परिवारवाद को नहीं मानती है और यहाँ कब्जा है परिवारवाद का। तो मेरा ये मानना है कुलदीप बिश्नोई उसका बेटा चुनाव नहीं लड़ेगा। कब्जा तो जनता नहीं करवाया है, जनता ही तो जितवा रही है, कोई काम करवाएंगे तभी तो जीता है हर बार। द काम कुछ कौन करो, आप जाके देखो सदलपुर साइड, खैरमपुर साइड, जाखोद साइड, इधर बालसुंद में लगा लो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, भजनलाल चीफ मिनिस्टर रहे, यहाँ टोटली काम हुड्डा साहब की सरकार में हुआ है। ये मंडी गवाह इस बात का है, 1987 के आसपास ये मंडी बनी थी, बंसीलाल ने बनाई थी, भजनलाल ने बंद करवाई और मंडी शिफ्ट करवाई आदमपुर। आदमपुर जो गांव है, मैं वहाँ सर्वे कर रहा था, वो कह रहे थे कि हमें तो नौकरी बहुत दी है भजनलाल जी ने। हमारा तो कोई सामना को नहीं आया जी। आदमपुर में 5 साल आदमपुर बैठे हूँ जी, और लगभग मैंने 10 साल हो गए जान दिया ना। अनाज मंडी में भी जाऊँ मैं, लेकिन मैंने तो कोई व्यापारी, कोई आदमपुर के लोगों ने कहीं भी नौकरी दी थी नहीं। एक बात आओ, पुराने टाइम पे उसका बाबू जो नौकरी किसी ने लगवा गया पर्सनल वर्कर में, तो उसकी वजह तक कि सारी जिंदगी इसकी तीसरी पीढ़ी तक भी वोट डालते रहे। वो कह रहे हैं भला तो हमारा यो एक है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मंडी बंद होने का कारण है एक, वैसे बंद नहीं हुई है कि इस एरिया में पानी की कमी है, सारा रूरल एरिया है ये, यहाँ फसल नहीं होती है, काड़ पड़ते हैं हमेशा, इसलिए मुआवजे की डिमांड करता है किसान। सिर्फ मुआवजे से काम चलेगा? हर बार धरने पे बैठे रहने का काम करेंगे हम? मुआवजा तो दिलवाएंगे आपको, आश्वासन तो दे दिया कुलदीप नहीं, इस मुआवजे से काम चलेगा क्या? हर बार इस तरीके से हम धरने पे बैठे रहें? मुआवजे की बात ये है, 65 दिन तो चला धरना। बिश्नोई ने आधे घंटे पहले एक ट्वीट किया जो मैंने चेक किया। आदमपुर तहसील है और बाड़समंद सब तहसील है, सब तहसील के अंदर 10 गांव आदमपुर हल्के के और 9 गांव नड़वा हल्के के आते हैं। तो नड़वा हल्का और आदमपुर हल्का 2 हल्के गवाह है इस बात के। 65 दिन धरना चला था, एक दिन भी संभाला नहीं। किसानों ने संघर्ष किया, संघर्ष की जीत हुई है। और ये वाई लूटने के चक्कर में आदमपुर आएगा तो आदमपुर का लोग इसका विरोध करेंगे। अब की बार विरोध करोगे? बिल्कुल, परिवारवाद खत्म करोगे? बिल्कुल करेंगे। राम राम भाई। राम राम भाई। ठीक हो? बिल्कुल। आपका क्या कुछ विचार है भाई किस बारे में भाई? उपचुनाव के बारे में? उपचुनाव तो कैंडिडेट आएगा नहीं, कैंडिडेट आने के बाद में डिपेंड होगा। पार्टी का भी होगा, कोई सी पार्टी ना, पार्टी का कोई मेजोरिटी को नहीं भाई। पार्टी तो नहीं बता मैंने, ये बाप दादी इनकी ये बदल दिया है पार्टी, वोटर बदल दे तो क्या बुरी बात है। ठीक बात है, वोटर तो बदलेंगे भाई। हाँ, बदलना भी बदल चाहिए जाए मेरे भाई। हमारा तो यह मांग है कि हर बार पैराशूट करके आओ और कैंडिडेट। ये 1.5 साल खातिर किसी ने सुनना है, 1.5 साल बाद में वो बिक जाएगा, किसी ने सुन लिया। तो लोकल की मांग है, लोकल ही चाहो भाई। लोकल चाहो कैंडिडेट किसने चाहो आप? लोकल में बहुत से है जो किसान हितैषी है। मैं पर्सनली तो वह फिर पर्सनली बात होगी, बात तो पसंदीदा कहूँ पर्सनली। हाँ, पसंदीदा भाई हमारा कुड़ा राम नंबरदार है, पानी के खातर मतलब बहुत उसने मेहनत करी है, वो आगर है वो। लागा टक्कर दे देंगे बिश्नोई जी ने?